Hello and welcome students. Myself Manorama Chaudhary and I am from Nahar Convent School. Today I am here with a very interesting topic that is ग्राफ्टिंग। हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मॉडर्न टेक्निक है जो कि आजकल हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के फॉर्म में यूज़ करें। स्पेसिफिकली हम इसको यूज़ करते हैं प्लांट्स के फॉर्म में, यानी अगर हम इसको और मॉडिफाई करके बात करें तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक टाइप है, यानी कायिक प्रवर्धन का वो टाइप है जहाँ पर हम पौधों के हिस्सों को लेकर और उनसे ही हम एक नए पौधे को बनाने की कोशिश करते हैं या नए पौधे को जन्म देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लांट्स में कि हम ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम प्लांट की दो अलग अलग ट्विग को लेकर उनको अटैच करके हम एक प्लांट को ग्रो करवाते हैं, या फिर हम उनको रूट्स की हेल्प से ग्रो करवाते हैं, ट्रंक की हेल्प से ग्रो करवाते हैं। तो एग्जैक्टली हम करते क्या है इस प्रोसेस में? ये प्रोसेस ऐसी है जहां पर हम प्लांट का एक पोर्शन को डिटैच कर देते हैं उसके खुद के प्लांट से, और दूसरे प्लांट के यानी जो एक उसी स्पीशीज का दूसरा प्लांट जिसका कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पेरेंट प्लांट से या हमारे फर्स्ट प्लांट से डिफरेंट हो, उस प्लांट के साथ हम उसे अटैच करवा देते हैं। तो जो फॉर्मर प्लांट होता है हमारा, यानी जो शॉर्ट पीस है जो कि हमने अभी डिटैच करा था हमारे प्लांट में से, डोरमेंट प्लांट में से, उसे हम साइकॉन बोलते हैं। और जो स्टॉक प्लांट होता है यानी लेटर जिस प्लांट में जो हमारा नया रूट सिस्टम था उसमें जिसमें हम अपने पुराने प्लांट को अटैच करने वाले थे उसे हम बोलते हैं स्टॉक सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक ऐसे प्लांट की जो कि स्पीशीज तो अच्छी है लेकिन वो किसी रीजन से वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, वहीं हमारे पास उसी स्पीशीज का एक और प्लांट है। तो हम क्या करेंगे, उस दूसरे प्लांट में हमारे अनग्रोइंग प्लांट की एक पार्ट को कट करके हम अपने ग्रोइंग प्लांट में उसको अटैच कर देंगे, और इस तरह से अटैच करेंगे कि कुछ टाइम बाद जो कैम्बियम के टिश्यूज हैं वो दोनों साइकॉन और स्टॉक के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लग जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद वो दोनों आपस में मिलकर कैम्बियम की लेयर का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे, और कॉन्सिक्वेंटली जो साइकॉन की स्टॉक है वो और जो साइकॉन और स्टॉक है वो दोनों साथ में ही ग्रो करना शुरू कर देंगे, एक ही टाइप के जैसे या एक ही प्लांट के पार्ट के जैसे वो एक साथ ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये जो टेक्निक है इसे हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। आइए तो हम देखते हैं इसके कई सारे अलग अलग इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो एक एक करके हम सभी पार्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। इस मेथड में क्या होता है कि दोनों ही जो ग्राफ्ट और हमारा स्टॉक होता है यानी साइकॉन और जो हमारा स्टॉक होता है उन दोनों को ही हम ऑब्लिकली कट करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर एंगल में ऑब्लिकली कट करते हैं उन्हें सेम एंगल में, और उन्हें फॉर्मली एक दूसरे के साथ हम टाई कर देते हैं, जैसा कि आप थर्ड डायग्राम में देख रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम में हमने देखा कि किस तरह से हमने साइकॉन और स्टॉक को कट करा, उसके बाद हमने दोनों को एक दूसरे से अटैच करके थर्ड अगर आप देखें पोजीशन में तो उन दोनों को हमने एक काफी ज्यादा टाइटली टाई कर रखा है ताकि क्या हो सके, ये एक दूसरे के साथ जो कैम्बियम का फॉर्मेशन है उसको इजीली फॉर्म कर सके। तो ये थी हमारी क्या स्लाइस ग्राफ्टिंग की टेक्निक, जहां पर हम जो हमारा स्टॉक और साइकॉन दोनों को एक जैसे ही कट करके और उसे हम अटैच करवाए थे। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो कौन सी है? विप ग्राफ्टिंग की। विप ग्राफ्टिंग की जो मेथड है यहाँ पर दोनों ही साइकॉन और स्टॉक को हम कट करते हैं, डायगोनली कट करते हैं, और साथ ही साथ एक वर्टिकल नॉट बनाते हैं जो कि हमारे स्टॉक में होती है, और जो ग्राफ्ट होता है उसे हम कट करते हैं एक एंड से, ताकि जो वहां पर एक शेप बन जाए, बिल्कुल चेजल जैसा शेप बन जाए, या फिर हम बोले तो टंग जैसा शेप बन जाए, ताकि हम जो हमारा ग्राफ्ट है उसे इजीली उसमें इंसर्ट करा सकें, और इंसर्ट करवाकर उन दोनों को हम बाइंड करवा सकें या टाई करवा दे, ताकि वो इजीली एक दूसरे के साथ ग्रो कर सके, एक दूसरे की हेल्प से ग्रो करे। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो नॉर्मली इस तरह की ग्राफ्टिंग हम एप्पल ट्री में, सिट्रस में, रोज या मैंगोज में हम ये वाली टेक्निक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो हमारी आती है यहाँ पर वो है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। जब हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्टॉक होती है वो नॉर्मली हमारे ग्राफ्टिंग प्लांट से थोड़ी सी ज्यादा थिकर होती है, और उस थिक स्टॉक को हम 5 to 8 सेंटीमीटर तक का हम उसमें क्लेफ्ट लगाते हैं, यानी उसमें कट लगाते हैं, जहां पर कि जो हमारा साइकॉन का एक वेज है, ठीक है, वो उसे हम लाकर वहां पर फिट करवाते हैं, और उस वेज को हम वहां पर फिट कराने के बाद उन दोनों को एक साथ हम टाई करके और छोड़ देते हैं ताकि वो इजीली अपने आप को एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये नॉर्मली हम वॉलनट और ग्रेप्स में इस तरह का हम ग्राफ्टिंग की टेक्निक देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है टंग ग्राफ्टिंग। ये जो मेथड है यहाँ पर साइकॉन और जो हमारा स्टॉक है वो दोनों एक जैसे सेम डायमेंशन में हम कट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइकॉन और जो हमारा स्टॉक है उसे हम ऐसे ऑब्लिक कट करते हैं कि वो एक
टंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं और साथ ही साथ उनमें कुछ नॉच बने हुए होते हैं जो कि इजीली उसको एक दूसरे के साथ फिट होने के लिए जरूरी होते हैं, ताकि हम जो साइकॉन और जो हमारा स्टॉक है उन्हें इजीली एक के साथ हम फिटेड कर सकें, और उन्हें फिट करने के बाद हम एक दूसरे के साथ टाई कर देते हैं और उसके बाद हम उन्हें सेम एज जो हमारी प्रोसेस है उसमें जो हमने अभी पुरानी प्रोसीजर्स में देखा कि हम उन्हें ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं टाई करने के बाद, तो वही चीज हम इनके साथ भी करेंगे। तो इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम मैंगो, जैक फ्रूट या गुआवा जैसे हम फ्रूट्स के प्लांट ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल में। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी टेक्निक है ग्राफ्टिंग की वो है सैडल ग्राफ्टिंग। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो एक वेज लेते हैं स्टॉक प्लांट की, उसे हम कट करते हैं एक एंड से, और इंस्टेड ऑफ साइकॉन की जगह हम एक वेज को लेते हैं जो कि हमारे स्टॉक प्लांट की होती है, उसे कट करते हैं हम वी शेप में, और वी शेप में कट करने के बाद जो हमारा डायमेंशन होता है उसे साइकॉन के एंड के अकॉर्डिंगली हम कट करते हैं, और उसे हम कट करके दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं और उन्हें वैक्स ग्राफ्टिंग की हेल्प से, यानी हम उसे वैक्स की हेल्प से दोनों को एक दूसरे के साथ पूरा रैप करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम एक क्लॉथ या फिर हम पॉलिथीन बैग की हेल्प से हम उसे कवर करके और देन उसको हम छोड़ते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ ग्रो कर सके। तो ये थी हमारी ग्राफ्टिंग टेक्निक्स और ग्राफ्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स। आई होप आप लोगों को ये सारी टेक्निक्स समझ में आ गई होंगी अब। थैंक यू।